कल्याण मंदिर स्तोत्र और भावना योग। ठीक है, कल्याण मंदिर स्तोत्र को तो आप समझते ही हैं, जिसमें पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति की गई है। अब हम पहले भावना योग को समझेंगे और फिर कल्याण मंदिर स्तोत्र के साथ क्या होता है, भावना योग कैसे हम इस पे कार्य करें, यह हम समझेंगे। शुरुआत कल से करेंगे योग की, ठीक है, कल्याण मंदिर स्तोत्र के साथ योग की। आज हम सिर्फ भावना योग को समझेंगे। ठीक है, तो भावना और योग जैसे कि दो शब्द हैं इसमें, भावना और योग। भावना क्या है? जिस चीज का हम बार बार चिंतन करते हैं उसे भावना कहते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ जैसे 12 भावनाएं हैं, और क्या कहते हैं, 16 कारण भावनाएं भी हैं, वैराग्य भावना भी है, बहुत सारी भावनाएं हैं। लेकिन भावना क्या है? जिसे हम बार बार चिंतन करते हैं, बार बार बोलते हैं या बार बार चैंट करते हैं, उच्चारण करते हैं, वो भावना है। योग क्या है? तो मन वचन काय की एकता, एकाग्रता, ये योग है। ठीक है, तो जब योग में हम बैठते हैं, यानी मन वचन और काय को स्थिर करके, यानी कि ना मन से कुछ भी विचार कर रहे हैं, ना वचनों के द्वारा कुछ भी बोल रहे हैं, और ना ही काया से कुछ भी कार्य कर रहे हैं, जब तीनों की एकाग्रता के साथ हम बैठते हैं, और उस योग में जब हम किसी भावना को लेकर आ जाते हैं, यानी कि कोई भी भावना, जैसे कि मैं स्वस्थ हूँ, अगर ये भी एक छोटी सी भावना हम बार बार उसको बोलते हैं, उसका उच्चारण करते हैं, या अंदर मन ही मन अपनी सांसों के साथ उसको क्या कहते हैं, बोलते हैं, ठीक है, अपने मन ही मन में उसका जाप करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में, यानी कि हमें मानसिक रूप से भी फायदा देती हैं, शारीरिक रूप से भी और वाचनिक रूप से भी हमें फायदा देती है। ठीक है, तो उसके द्वारा हम अनेक अनेक अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। तो ये होता है भावना योग, यानी कि मन वचन काय की स्थिरता के साथ, एकाग्रता के साथ बार बार किसी चीज का चिंतन करना, बार बार किसी चीज को बोलना, उसका उच्चारण करना, ये होता है भावना योग। तन को स्वस्थ, मन को मस्त और आत्मा को पवित्र करने का प्रयोग, ये है भावना योग। क्या? तन को स्वस्थ, यानी कि जो तन को स्वस्थ करता है, मन को मस्त करता है, यानी कि मन में खुशी भर देता है, मन को सुकून देता है, और आत्मा को पवित्र करता है। तो ये जो प्रयोग होता है, इसी को क्या कहते हैं, भावना योग। प्रयोग हम किस में करते थे, कौन से सब्जेक्ट में करते थे प्रयोग? होम साइंस में या फिर साइंस में? है ना, साइंस में प्रयोग किए जाते थे या फिर होम साइंस में प्रयोग किए जाते थे। ठीक है, यानी कि विज्ञान, एक तरह से विज्ञान। तो जो विज्ञान होता है, प्रयोग मतलब विज्ञान, तो इसी तरह से ये भी एक क्या है, प्रयोग है। जब हम अपने मन वचन काय के साथ भावना को जोड़ते हैं, स्थिर होकर कार्य करते हैं, तो ये भी एक प्रयोग है, जिसके द्वारा हम अपने तन मन और अपनी आत्मा को स्वस्थ कर सकते हैं, खुश कर सकते हैं, और अपनी आत्मा का विकास भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा भावना योग। मतलब इसमें भाव योग भी है। भावना का मतलब भाव, जो हमारे भाव होते हैं, तो ये इसको हम क्या कह सकते हैं, इसे हम भाव योग भी कह सकते हैं। ठीक है, एक ऐसी साधना जो भावनाओं पर केंद्रित है। साधनाएं हम बहुत सारी करते हैं, लेकिन ये कौन सी साधना है? ये वो साधना है जो हमारी भावना पर केंद्रित है, यानी कि हमारे अपने भाव क्या है, हम क्या भावना भा रहे हैं, उस पर ही ये पूरी की पूरी साधना केंद्रित होती है। ठीक है, तो इसलिए जो भावनाओं पर केंद्रित है, वह हमारा भावना योग कहलाता है। तो ये तो हो गई डेफिनेशन की भावना योग क्या है। अब इसका उद्देश्य क्या है, कि क्यों करें हम भावना योग, क्या उद्देश्य है? क्योंकि बिना उद्देश्य के, बिना बेनिफिट के कोई भी किसी कार्य को नहीं करता है। जब तक आपको उसके लाभ और हानि नहीं पता चल जाते, तब तक आप उस कार्य को नहीं करेंगे। सबसे पहले यही पूछेंगे, ये हम क्यों करें, क्या उद्देश्य है हमारा करने का, क्यों करें हम इसको, या फिर इससे हमें कौन सा लाभ प्राप्त होगा जो हम ये कार्य करें। ठीक है, तो हम इसमें यहाँ पर आज इसके उद्देश्य को समझेंगे और इसके लाभ को समझेंगे, और फिर कल से हम यहाँ पर इसकी साधना शुरू करेंगे। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या है? तो सकारात्मक भावनाओं को विकसित करना सबसे पहला उद्देश्य है। क्योंकि हम क्या है, हर वक्त विचार जो है हमारे, वो नकारात्मक है। चाहे आप लिखने बैठ जाना, पूरे दिन का लिखना कि आपने आज क्या क्या विचार किए पूरे दिन में, तो आपको लगेगा एक सकारात्मक विचार की लिस्ट बनाना और एक नकारात्मक की। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आप कितने निगेटिव थॉट्स रखते हैं, यानी कि कितने नकारात्मक विचार आपके मन में आते हैं। ठीक है, तो इस जब हम इस
साधना में उतरते हैं तो सबसे पहला जो हमें हमारा उद्देश्य है कि हम उस नकारात्मक विचार से निकलकर और सकारात्मक भावनाओं को विकसित करें। यानी कि हमारे अंदर सकारात्मक भावनाएं क्या हो, विकसित हो। और हमारा जो मन है जो निरंतर चलता रहता है वह क्या है, वह सकारात्मक विचारों को ही विकसित करे, हमारे मन में सकारात्मक विचार ही आए। तो पहला उद्देश्य तो ये हमारा है, सकारात्मक भावनाओं को विकसित करना। दूसरा है मन वचन काय में संतुलन स्थापित करना। अभी क्या है, हम जाप करने बैठ जाते हैं लेकिन हमारा मन कहाँ भाग रहा है, कहीं और ही भाग रहा है। ठीक है, वचन हमारे कुछ और कह रहे हैं, काया कुछ और कह रही है। वचनों से हम जाप कर रहे हैं लेकिन काया से क्या कर रहे हैं, आगे पीछे हिल रहे हैं, कभी पैर हिला रहे हैं, कभी हाथ हिला रहे हैं, कभी घुटना हिला रहे हैं, स्थिर नहीं बैठ पा रहे। यानी कि हमारा मन वचन काय एक नहीं है। तो इसके द्वारा हम क्या करेंगे, हम अपने मन वचन काय को उसमें संतुलन स्थापित करेंगे। यानी कि तीनों को स्थिर एकाग्र कैसे करना है, ये हम यहाँ पर इसमें सीखेंगे। तीसरा उद्देश्य हमारा क्या है, आध्यात्मिक उन्नति करना या आत्मिक उन्नति करना, अपनी आत्मा की उन्नति करना। उन्नति कब होगी, जब बुरे विचार, नकारात्मक विचार हमारी आत्मा से निकलेंगे, हमारे विचार निकलेंगे, तभी हमारी आत्मा की उन्नति होगी। जितने हम सकारात्मक होते हैं उतनी ही हमारी आत्मा की उन्नति होती चली जाती है। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहला पॉइंट है सकारात्मक होना। दूसरा है मन वचन काय को स्थिर करना। और इससे क्या होगा, जब ये दोनों हमारे उद्देश्य पूरे हो जाएंगे तो तीसरा उद्देश्य यानी कि हमारी आत्मिक उन्नति होगी, हमारे अंदर, हमारी आत्मा के अंदर गुण प्रकट होने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा उद्देश्य है। चौथा क्या है, तनाव से मुक्ति। आजकल हर व्यक्ति डिप्रेशन का क्या कहते हैं, डिप्रेशन है, हर किसी को शिकार है, तनाव का शिकार है, हर किसी को तनाव है, किसी न किसी रूप में, किसी को कम किसी को ज्यादा। तो इसका उद्देश्य क्या है करने का, तो वो है तनाव से मुक्ति, यानी कि हम हर प्रकार के तनाव से मुक्त हो जाएं। ये हमारा चौथा उद्देश्य है। पांचवा उद्देश्य क्या है, हमारी आत्मा में संयम को लाना। ठीक है, अभी हमारी आत्मा में संयम नहीं है, हम छोटे छोटे नियम भी नहीं ले पाते, या तो डरते हैं या फिर हमसे नहीं हो पाएगा, इस तरह से मतलब हम छोटे छोटे नियमों में भी नहीं बन पाते। तो हम अपनी आत्मा को संयम में कैसे लाएंगे। ठीक है, और अगर हम अपनी आत्मा को ही संयम में नहीं लाएंगे तो फिर क्या होगा कि हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है, अपनी आत्मा को संयमित करना, यानी कि अपनी पांचों इंद्रियों को संयम में करना, ये आ जाएगा इसमें। ठीक है, आत्मा को संयम में करना मतलब अपनी पांचों इंद्रियों को संयम में करना। ठीक है, तो इस प्रकार से पांचवा उद्देश्य है हमारा अपनी आत्मा में संयम लाना, यानी कि अपनी पांचों इंद्रियों को संयमित करना। ठीक है, उसके बाद हमारा जो छठा है वह है आशावाद व सकारात्मकता, आशावादी होना। अभी हम क्या है, निराशावादी हैं। अगर हमारा एक कार्य नहीं हुआ तो हम निराशा में भर जाते हैं कि हमसे तो ये होगा ही नहीं। हमसे, मान लीजिए आप किसी एक बार फेल हो गए, लेकिन ये कोई है कि दूसरी बार भी किसी चीज में फेल हो जाओगे, तीसरी बार भी फेल हो जाओगे, नहीं। अगर एक बार फेल हो गए ना तो वो जिंदगी वहां पर रुकती है और ना ही कोई चीज होती है। ठीक है, एक बार फेल हो गए, दोबारा और मेहनत करें, तिबारा और मेहनत करें। तो इस तरह से आशावादी हो जाना, ये भी हमारा उद्देश्य है कि हम आशावादी हो जाएं, निराशावादी ना रहें। ठीक है, तो ये हमारा छठा उद्देश्य है इसको हमें करने का, कि हम आशावादी हो जाएं। क्योंकि आशावादी होंगे, सकारात्मक सोच को रखेंगे, तो तभी हम अपने जीवन में और सारे गुणों को भी अपना पाएंगे। ठीक है, सातवां उद्देश्य है आत्मा में जो हमारे असीमित शक्ति छुपी हुई है। क्या है, हमारी आत्मा में केवल ज्ञान प्राप्त करने की, मोक्ष प्राप्त करने की भी शक्ति है, परमात्मा बनने की भी शक्ति है। इतनी शक्ति हमारी आत्मा के अंदर है, लेकिन वो अभी क्या है, छुपी हुई है, क्योंकि उसके ऊपर कर्मों के आवरण है। ठीक है, तो उन कर्मों के आवरण को हटाने के लिए, जैसे ज्ञानावरण है, ज्ञान है हमारी आत्मा के अंदर असीम, कि केवल ज्ञान भी प्राप्त हो जाए, लेकिन उन पर आवरण पड़े हुए हैं, तो वो क्या हो गया, ज्ञान आवरण कर्म हो गया, जिससे कि आवरण पड़े हुए हैं। तो उन आवरणों को हटाने की शक्ति जो है वो हमारे इस आत्मा के भीतर है। ठीक है, तो उसी शक्ति को प्रकट करना, ये भी हमारा इसका एक उद्देश्य है, कि हमारे आत्मा के अंदर जो असीम शक्तियां छिपी हुई है वह प्रकट हो जाए, वह बाहर आ जाए। तो ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारी आत्मा का एक उद्देश्य है। यानी कि इसका उद्देश्य है कि हम क्यों करें। तो ये सात उद्देश्य हैं जो कि हमें ये करना चाहिए, भावना योग करना चाहिए। ठीक है, ये उसके उद्देश्य हो गए सात। अब और क्या है, तो ये जो योग, ये क्या है, ये योग,
भावना योग क्या है? तो ये ध्यान और भावना का संगम है। ध्यान में जब हम उतरते हैं और उसमें जब हम भावना भाते हैं, तो तभी हमारा क्या होता है, हमारी इन सब चीजों की पूर्ति होती है। यानी कि ये जितने भी हमारे हमारे उद्देश्य हैं, इनकी पूर्ति होती है। कब? जब हम ध्यान और भावना में उतरते हैं। यानी कि ध्यान और भावना का जब संगम होता है, तो तब हमारे इन सातों के साथ उद्देश्य की पूर्ति होती है। और ये कब होगी? जब हम भावना योग करेंगे। ठीक है। और उसमें भी जब हम कल्याण मंदिर स्तोत्र के साथ भावना योग करेंगे, तो हमारे और ज्यादा हमें बेनिफिट्स इसके मिलेंगे। बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे वो भी अभी मैं बताऊंगी, कि इसको करने से हमारे कौन कौन से बेनिफिट्स की प्राप्ति होगी। हालांकि उद्देश्य में ही कहीं ना कहीं हमें मिल जाते हैं, कि इनसे जो हमारे उद्देश्य हैं वो हमें प्राप्त हो जाए, तो वो भी क्या है, वो भी हमारे लिए एक बेनिफिट ही है। ठीक है। लेकिन अब इसके अभ्यास से कैसा क्या होएगा? तो जब हम इसका अपनी भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे, क्योंकि बार बार हम जब किसी चीज का अभ्यास करते हैं, तो तब वो चीज हमें सफलता देती है। जैसे कि हम एग्जाम के लिए मान लीजिए बार बार पढ़े किसी भी कोर्स को। यानी कि अगर आपके एग्जाम में 10 लेसन आने हैं, अगर आप शुरू से ही उन 10 लेसन को बार बार पढ़ेंगे, तो जब आपका पेपर होएगा, एग्जाम होएगा, तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और क्योंकि आपका बार बार अभ्यास है, तो वो चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगी। ठीक है। और आपका पेपर बहुत अच्छा होएगा। एक वही है कि जब बिल्कुल पेपर आने वाला है, तब हम पढ़ रहे हैं बार बार, और हमें लग रहा है कि हमें याद हो गया, लेकिन जब हम पेपर में गए तो हम बिल्कुल क्या हो जाते हैं, सफाचट हमारा दिमाग हो जाता है, कुछ भी हमें याद नहीं रहता। तो ये होता है। तो जब हम किसी चीज का बार बार अभ्यास करते हैं, तो वो हमें कहने की भी आवश्यकता नहीं, याद करने की भी आवश्यकता नहीं, मेहनत करने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं अपने आप बैठ जाता है। ठीक है। तो इसलिए जब हम बार बार अभ्यास करते हैं इसका, यानी कि भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, और अपने आप को मन वचन काया को संतुलित करते हैं, एकाग्र करते हैं, और इन भावनाओं का बार बार अभ्यास करते हैं, तब क्या होता है, तो हम सकारात्मक विचारों को ग्रहण करते हैं, सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। क्योंकि हमारा दिमाग हर वक्त क्या चल रहा है, मान लीजिए आपने 15 मिनट बैठकर अभ्यास किया, उसके उसके उठने के बाद भी आपका मन बार बार उसी में क्या हो जाएगा, बार बार रिपीट रिपीट करने लगेगा। जैसे हम कोई गाना सुनते हैं, किसी पिक्चर का कोई गाना बार बार सुन रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, हमारे दिमाग में बैठ गया है। अब हम वो चाहे सुने ना सुने, अगर हम काम भी कर रहे हैं, अपने रसोई घर में काम भी कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो वो अपने आप ही हमारे मुंह से निकलने लग जाता है वो गाना। होता है ना ऐसा? होता है ना? सबके साथ होता है ऐसे, कि वो बात अपने आप ही निकलने लग जाती है, अपने आप ही मुंह पे वो गाना अपने आप ही आ जाता है। ठीक है। तो ऐसे ही ये है, जब हम कोई भावना को बार बार भाती हैं, उसका निरंतर अभ्यास करते हैं, तो वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में इतना बैठ जाता है, कि हम चाहे वो कर भी ना रहे हो, हम अपने और किसी कार्य में व्यस्त हो, फिर भी वो हमारे मन में, हमारे अंदर वो निरंतर लगातार चलता रहता है। कई बार हमारे मुंह पर भी आ जाता है। तो इस प्रकार से वो क्या है, यानी कि अब हम सकारात्मकता की ओर है, क्योंकि हमारे विचारों में क्या है, वही ऊर्जा है, वही भावना है। तो हम हर वक्त क्या हो रहे हैं, सकारात्मक ऊर्जा की ओर जा रहे हैं, और नकारात्मकता को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ते जा रहे हैं। ठीक है। तो इसलिए ये भी क्या है, इसके अभ्यास से हमें इस चीज की क्या कहते हैं, बेनिफिट प्राप्त होता है। यानी कि अगर हम निरंतर इसका लगातार अभ्यास करते हैं, और क्या होता है, तो ये एक ऐसी शक्तिशाली साधना है, जो हमारी शारीरिक रूप से चाहे कोई भी बीमारी हो, मानसिक रूप से कोई भी बीमारी हो, या फिर भावनात्मक रूप से कोई भी बीमारी हो, बड़ी से बड़ी बीमारियों को भी दूर कर सकता है। बहुत सारे इतने टेस्ट भी हुए हैं इसमें, कि जो 90 दिन तक इस क्या कहते हैं, लगातार इस भावना योग को कर लेता है, यानी कि कोई एक ही भावना बार बार 90 दिन तक अगर वह बोल लेता है, इसका अभ्यास कर लेता है। यानी कि मान लीजिए कोई बहुत ज्यादा बीमार है, ऐसी बीमारी है कि असाध्य बीमारी है, कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई, उसमें भी अगर वह ट्रीटमेंट के साथ साथ अगर वह इस भावना योग को करता है, यानी कि यह भावना बाता है कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, या और कोई भी भावना।
ठीक है। तो वो अपने आप 90 दिन के अंदर आप चमत्कार देखेंगे कि वह पूर्ण रूप से स्वस्थ होने की ओर अग्रसर हो जाता है, यानी कि उसकी आधे से ज्यादा बीमारी अपने आप दूर हो जाती है। और वह पूर्ण रूप से, एक दिन ऐसा आता है कि वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। तो ये चमत्कार होता है जब हम भावना योग करते हैं, यानी कि बार बार हम एक ही चीज को दोहराते हैं। क्योंकि कहते हैं कि भाव ही हमारे क्या होते हैं, वापस लौटकर हमारे पास आते हैं। यही तो हमारे धर्म का सिद्धांत भी है कि आप जो भी भावना भाते हो, जैसे भी विचार रखते हो, वही चीजें वापस लौट कर आपके पास आती हैं। ठीक है। आप अच्छी भावना रखते हो तो वही चीज यूनिवर्स में जाती है और फिर वही चीज पलट कर आपके पास आती है। अगर आप बुरे विचार रखते हो तो वही चीज वापस पलट कर आपके पास आती है। ठीक है। तो इस तरह से भाव क्या करते हैं, एक मैजिक करते हैं, ठीक है, एक जादू करते हैं। और वह हर चीज को, अगर आप अच्छे भाव रखते हैं तो अच्छी चीज में जादू हो जाएगा। अगर आप बुरे भाव रखते हैं, बुरी भावना भाते हैं, तो बुरी चीज में भी जादू हो जाएगा। कोई भी चीज 10% गुना होके वो हमारे पास वापस ही आती है। 100% तो नहीं, लेकिन हाँ, 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना, जितनी तीव्र हमारे भाव होते हैं उतने ही गुना होकर वह चीज हमारे पास वापस आती है। ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा भावना योग है। कहते हैं कि थॉट्स बिकम थिंग्स, यानी कि जो हमारे विचार हैं वही साकार होते हैं। ये एक रूल भी है कि जो हमारे विचार हैं वही साकार होते हैं। मान लीजिए आप भावना भा रहे हैं कि मैं एक दिन क्या कहते हैं, आर्य का दीक्षा ले लूंगी और मेरे पास पिच्ची कमंडल होगा। तो आप देखिए, आप अगर रोज निरंतर यही भावना भा रहे हैं तो कुछ टाइम बाद ऐसा आएगा कि आपका मन पूरा उधर की तरफ परिवर्तित हो जाएगा। और जब मन आपका परिवर्तित हो जाएगा तो जो ये यूनिवर्स है या ये जो ब्रह्मांड है, ये आपको ऐसे रास्ते खोल कर देगा कि धीरे 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 आप एक एक कदम बढ़ाते हुए उस रास्ते पर ही चलने लग जाओगे। क्योंकि आप भावना निरंतर यही भा रहे हो सकता है समय लग जाए, हो सकता है 8 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, 20 साल लग जाए, लेकिन एक दिन आपकी ये भावना जरूर पूरी होगी। ठीक है। तो इस तरह से क्या है, ये भावना है, यानी कि हमारे जो विचार है वही साकार रूप में हमारे सामने आते हैं। ठीक है। और जब हम कोई भी बीमारी, बड़ी बीमारी के लिए ये बोलते हैं कि जैसे मैं स्वस्थ हूँ, तो उससे क्या होता है, हमारी जो अंतर्स्रावी क्या कहते हैं कोशिकाएं होती हैं, ग्रंथियां होती हैं, ये साइंटिफिक से मैं बता रही हूँ, विज्ञान के रूप से, जो हमारी अंतर्स्रावी ग्रंथियां होती हैं उन पर प्रभाव पड़ता है और हम लंबी बीमारी से भी बाहर आ जाते हैं। तो इतना इनका बेनिफिट्स होता है भावना का, कि यानी कि जब हम भावना बार बार भाते हैं तो हमारी अंतर्स्रावी जो ग्रंथियां होती हैं, अंदर की जो ग्रंथियां होती हैं, उन पर इनका प्रभाव पड़ता है और फिर हमारी लंबी से लंबी बीमारी भी ठीक हो जाती है। अब इनके बेनिफिट्स क्या हैं, तो इनके बेनिफिट्स भी देख लेते हैं कि भावना योग के बेनिफिट्स क्या हैं। तो सबसे पहला है संकल्प शक्ति। इससे क्या होती है, हमारी संकल्प शक्ति बढ़ती है। क्योंकि अगर हम 10 मिनट का भी संकल्प लेके बैठेंगे, तो बैठे तो है ना 10 मिनट के लिए, है ना। तो उसमें चाहे हम शुरू में हमारा मन ना लगे, हो सकता है हम काया को स्थिर कर ले लेकिन हमारा मन भाग जाए, हम वचनों से उच्चारण करके ही उसको बोले, बिल्कुल मौन ना रह पाए, लेकिन कुछ तो होगा ना कहीं से तो शुरुआत होगी। आप वो 10 मिनट कैसे ना कैसे करके निकालोगे ही, अगर आपने 10 मिनट बैठने का संकल्प लिया है। तो इससे क्या होगा, सबसे पहला आपकी संकल्प शक्ति बढ़ेगी। ठीक है। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, धीरे धीरे आपको विश्वास हो जाएगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन जब आप करोगे तो आपको लगने लगेगा कि नहीं मैं कर सकता हूँ। अब मैंने 10 मिनट कर लिया, आज मैं 15 मिनट करूंगा। तो इस तरह से क्या होगा, आपके अंदर एक आत्मविश्वास आपका बढ़ता चला जाएगा, यानी कि आपकी इनर विल पावर बढ़ेगी। बाहर की स्ट्रेंथ तो है ही आपकी, वो तो लगेगी ही, लेकिन आपकी अंदर की इनर पावर भी आपकी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है। दूसरा, आपके क्रोध एवं सोच पर आपका खुद का नियंत्रण होना शुरू हो जाएगा। आपका जो क्रोध है वो आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। जो बहुत ज्यादा क्रोधी हैं उन्हें तो ये जरूर करना चाहिए, क्योंकि जब हम क्रोध करते हैं तो हमारा खुद पे कंट्रोल नहीं रहता। लेकिन जैसे जैसे हम ये क्रिया करने लगते हैं, हम अपने मन वचन काय को एकाग्र करने लग जाते हैं, तो हमारा क्रोध भी कंट्रोल में होने लग जाता है। और हमारी सोच, यानी कि जो हमारा मन हर वक्त भागता है, न जाने कितने कितने विचार हमारे अंदर आते हैं जो हमें पता भी नहीं चलते, इतने विचार हमारे अंदर आते हैं, तो हमारा खुद की सोच पर भी कंट्रोल हो जाता है, अपने माइंड पर भी हमारा एक तरह से कंट्रोल हो जाता है। ठीक है। तनाव, डिप्रेशन, चिंता और डर से मुक्ति,
यानी कि हम हर प्रकार के तनाव से मुक्त हो जाते हैं, डिप्रेशन से मुक्त हो जाते हैं, हर प्रकार की चिंता से मुक्त हो जाते हैं, और हर प्रकार के डर से हमें मुक्ति मिल जाती है। तो ये जितनी भी नकारात्मक चीजें हैं जिसके कि आज हर किसी कोई आदी है, हर किसी को तनाव है, डिप्रेशन है, कोई ना कोई डर है, और कोई ना कोई चिंता, चिंता से तो आज के समय में कोई भी मुक्त नहीं है। लेकिन जब हम यह करते हैं, भावना योग करते हैं, तो इससे हमें इन सब चीजों से भी मुक्ति मिल जाती है। ठीक है। और हमारा मन क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। उसके बाद लगातार अगर आप 21 दिन, 41 दिन, या फिर 51 दिन, जितने भी दिन, 75 दिन या 90 दिन, इतने दिन तक अगर आप इसकी साधना करते हैं, तो ये धीरे धीरे क्या होता है, आपके अंदर बैठने लग जाती हैं चीजें। कहते हैं कि अगर किसी चीज का बदलाव लाना है तो उसके लिए 21 दिन सबसे मतलब कम से कम आपको वो कार्य करना चाहिए। तभी आपके अंदर उस चीज को, यानी कि आपका शरीर भी उस चीज को एक्सेप्ट करता है, आपका मन भी, और आपका क्या कहते हैं दिमाग भी उस चीज को तब एक्सेप्ट करता है। अगर आपने एक दिन करी, फिर 2 दिन की छुट्टी कर दी, 3 दिन कर ली, फिर कहीं चले गए कि आज तो कहीं जाना था, टाइम नहीं मिला, और आज तो मैं कर नहीं पाई, कल कर लूँ, ऐसे नहीं। अगर ऐसे करते हैं तो वो आपके जो आपने 3 दिन मेहनत करी है ना, वो भी आपकी जीरो होने वाली है, पानी फिरने वाला है उस पे भी। तो इसलिए अगर कोई भी कार्य करें तो पूरे डिसिप्लिन के साथ करें। अगर आप पूरे डिसिप्लिन के साथ 21 दिन और उसके बाद 41 दिन, जितनी भी आपकी जो भी समस्या है, उतने ही दिन बढ़ा लीजिए। ठीक है। तो उतने दिन अगर आप पूरे संकल्प के साथ और पूरी क्या कहते हैं शिद्दत के साथ उसको करते हैं, तो वो आपके जीवन में जरूर से जरूर बदलाव लेकर आती है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये भावना योग है। अब हमें क्या करना है इसमें, हर जिस जिसके पास किताब पहुंच चुकी है उनने देखा होगा कि हर काव्य के नीचे भावना भी लिखी हुई है। ठीक है। हर काव्य के नीचे एक भावना लिखी हुई है। तो वही भावना हमें यहाँ पर भानी है। यानी कि हम ये 9 दिन की क्लास लगाएंगे, और कल से शुरू करेंगे। एक एक क्या कहते हैं दिन में हम 5 5 6 6 काव्य की भावना लेंगे। तो उसमें क्या करना है, भावना कैसे भाते हैं, भावना ऐसे बैठ के नहीं, आपको क्या बैठना पड़ेगा, नीचे जमीन में बैठना पड़ेगा। या तो आप मैट बिछा लीजिए, या आप चटाई बिछा लीजिए। कल से करना है, आज से नहीं करना। ठीक है। क्योंकि हम ये कल से शुरू करेंगे। आज से तो हमें आपको बताना था कि भावना योग होता क्या है। क्योंकि कोई भी कार्य करें तो पहले हमें पता होना चाहिए कि हम क्या कार्य करने जा रहे हैं। ठीक है। कल से आप लोग जो जमीन में बैठ सकता है वो जमीन में बैठ जाएंगे, अपना कैमरा उसी हिसाब से सेट कर लेंगे। जमीन में बैठेंगे या तो चटाई बिछा के, या तो फिर मैट बिछाकर बैठ जाएंगे। आलती पालती लगा के आपको बैठना है। और आपको कैसे बैठना है, जैसे हम प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़कर, उस तरह से हम आपको बिठाएंगे। तो उस तरह से आपको सिर्फ कमर को सीधी रख के, दोनों हाथ जोड़कर सिर्फ प्रार्थना करनी है, आंख बंद करके आधा घंटे तक मेरे साथ, और कुछ नहीं करना है। ठीक है। बिल्कुल मन से एकाग्र होकर। जो नीचे जमीन में नहीं बैठ सकते, वो क्या कहते हैं सोफे पर बैठ सकते हैं, कुर्सी पर बैठ सकते हैं। अगर आपकी आलती पालती लगती है तो सोफे पर बैठ जाइए, आलती पालती नहीं लगती है तो चेयर पर बैठ जाइए। ठीक है। इस तरह से आपको करना है। ठीक है। आधा आधा घंटे की क्लास लेंगे, ज्यादा बड़ी क्लास नहीं लेंगे। अगर आप लोगों को अपने अंदर बदलाव लाने हैं, इसमें कुछ पढ़ना नहीं है, कुछ सीखना नहीं है, सिर्फ आधा घंटा आपको मेरे साथ बैठ जाना है, और जो मैं बोलूंगी उसको बस रिपीट करना है। ठीक है। जोर से बोल बोल के करेंगे, जैसे छोटे वाले बच्चे करते हैं, इस तरह से हम करेंगे। ठीक है। बिल्कुल जैसे प्रार्थना पढ़ते हैं ना छोटे छोटे बच्चे स्कूल में, कि एक बोल रहा है, जैसे सुबह को प्रार्थना होती है और फिर दूसरे सारे के पूरा स्कूल दोहराता है। ऐसे होता है ना, कि पहले 3 4 बच्चे खड़े हो जाते हैं, वो बोलते हैं माइक में, और फिर उसके बाद पूरा स्कूल उस प्रार्थना को दोहराता है। ठीक है। ऐसे ही हम लोग करेंगे। तो पहले मैं बोलूंगी, उसके बाद आप सब लोग बोलेंगे। हालांकि सबकी आवाजें म्यूट रहेंगी, क्योंकि अगर सबकी आवाजें खोल दी तो किसी की भी आवाज सुनाई नहीं देने वाली है यहाँ पर जूम पर। ठीक है। सब अपना अपना बोलेंगे। बस जैसे मैं एक बोलूंगी तो एक कोई भी, किसी की भी मैं आवाज को अनम्यूट कर दूंगी, तो वो रिपीट करेंगे, यानी कि उनके साथ साथ आप सभी को बोलना है। एक बार मैं और एक बार आप सभी लोग। ठीक है। इस प्रकार से 8 दिन तक सिर्फ हम प्रार्थना करेंगे भगवान से, और कुछ भी हम करने वाले नहीं है, हर काव्य के माध्यम से। ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारी भावना योग की कक्षा रहेगी कल से। और फिर उसके बाद 31 जुलाई आ रही है, जिस दिन भगवान पार्श्वनाथ भगवान का निर्वाण महोत्सव है।
तो उस दिन हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, भक्ताम्ब इसकी कल्याण मंदिर स्तोत्र की अर्चना करेंगे। जो हमने अष्ट द्रव्य से अर्चना सिखाई है, उसमें तो अलग अलग अष्ट द्रव्य से अर्चना थी, लेकिन अब पूरे के पूरे 8 द्रव्यों की एक अर्चना करेंगे उस दिन। ठीक है। तो जो जो भी उस दिन करना चाहते हैं, तो वो पहले से ही बता देंगे कि हम करना चाहते हैं। उसका मांडला और कैसे करनी है वो बीच बीच में हम आपको बताते रहेंगे। ठीक है। क्लियर सभी को? हाँ। अब किसको कुछ भी पूछना है तो पूछ लीजिए। कुछ भी समझ में नहीं आया है अब तक जो भी बताया है, एक बार तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है।